सफलता बलिदान मांगती है, रिश्तों का, समय का, सुकून भरी नींद का। अपने बच्चों के बारे में कुछ बताइए। हाँ, मेरी बहन छोटा सा बच्चा मेरी गोद में डाल गई थी, भावुक हो गए हैं हमारे प्रधान जी जो लोगों ने। और इस वक्त जनपद सहारनपुर के ग्राम साबा मजरा में इस वक्त हम लोग मौजूद है और हमारे साथ में जो सम्मानित चेहरा आप देख रहे हैं, ये इस एरिया का लोकप्रिय चेहरा है। लोगों ने बड़े ही दुलार से, बड़े ही प्यार से इनको प्रधान पद पे विराजमान किया है यहाँ पे। और हर तरीके से गांव के जो लोग हैं, युवा हैं और जो इनकी हम उम्र हैं, उनको भी सम्मान देने का काम इस ग्राम पंचायत में बहुत बेहतर तरीके से हुआ है। सबसे पहले दैनिक मीडिया में आपका वेलकम करते हैं सर। धन्यवाद आप लोगों का। क्या कहना चाहेंगे, एक जनता परिचय जानना चाहती है आपका। हाँ, मैं सबसे पहले देखिए आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि इसमें जो है मेरे गांव का लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि आज़ादी ने 70 साल हो चुके हैं। मेरे गांव में अब तक कोई सैनी प्रधान नहीं बना था। मेरे गांव के सम्मानित लोगों ने मेरा इतना मान सम्मान रखा है कि सैनी समाज का प्रधान यहाँ पर 70 सालों में पहली बार हम बने हैं, और ये सिर्फ गाँव की देन है भाई। इन गांव के सम्मानित लोगों ने हमें प्रधान बनाकर बहुत अच्छा हमारे पे एहसान भी किया है और हमारा सम्मान भी किया है, क्योंकि यहाँ पर किसी में साहस था ही नहीं पहले इस चीज़ का खड़े होने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं अपने गांव के लोगों का भाई, जिन्होंने मुझे इस पद पे बैठाया और मेरा सम्मान किया। मेरे गांव के सभी लोग सम्मानित हैं, मेरे पे बहुत तगड़ा एहसान है और मैं बार बार इस एहसान को उनके मानता रहूँगा जब तक जीऊँगा। ये पद कोई एक आसान मिलना नहीं है, बड़ी ही मुश्किलों के साथ में ये पद मिलता है। तो मैं अपने गांव के लोगों को हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं इस चीज़ का कि मुझे इस लायक समझा। ये संस्कारों की बात होती है कहीं ना कहीं, जैसा गांव के लोगों ने बताया है। कितने वोटों से विजय हुई थी प्रधान जी? वोट सिर्फ 12 थी जी, लेकिन वो मेरे लिए 1200 वोट थी, क्योंकि मेरे सामने 3 सदस्य मेरे गाँव के थे और जी 2 सदस्य दूसरे गाँवों के थे। तो तैयारी क्या है आपकी अभी? बस अभी तो तैयारी है, मेरे गांव के लोग बताएंगे जी, मैं कुछ नहीं बताता उनके बारे में। मैं तो यही कहूँगा कि जैसे मेरा सम्मान किया, किसी और भाई का सम्मान करो। आगे भी बहुत आने वाली पीढ़ी है हमारी। दैनिक मीडिया की टीम आपके गांव में, आपके मजरों में यहाँ पे उन्होंने सर्वे किया है हम लोगों ने। तो यहाँ उन लोगों ने बताया कि यहाँ कहीं ना कहीं सीसी जो है, जो बरसात के समय में दिक्कत रहती है, वहाँ सीसी बनानी बहुत आवश्यक होती है उस चीज में। तो सब चीजों को इधर उधर करते हुए सबसे पहले आपने यहाँ पे उस चीज का वो किया है। तो थोड़ा बताइए कहाँ कहाँ आपने सीसी बनवाई है? सर, ये सबसे पहले तो हमने अपने गांव में बरसात का समय था, जैसे ही हम बने हमारे गांव में शमशान की छतरी नहीं थी। हमारी एक भावज यहाँ मोहल्ले की वो गुजर गई थी। जैसे ही हमें दाग लगाया तो बारिश हुई, लगभग 11 बजे का समय था। हमें उसी समय ठान लिया था कि गांव में हम शमशान बनाएंगे। सबसे पहले हमें अपने गांव में शमशान की छतरी बनाई थी, वो भी अपने पल्ले से बनाई थी। उसके बाद सरकार ने हमें सहयोग दिया। एक गाँव हमारा नारायणपुर है, उसमें भी शमशान की छतरी बनाई, क्योंकि मेरे पास 4 मजरे हैं जी। अब ये है कि एकदम 4 मजरों में सारे काम तो होते नहीं है। 17 सीसी के लगभग तो छोटी बड़ी मेरे गांव में है, 2 सीसी और एक खड़ोंजे का निर्माण कासमपुर में है, और जी नारायणपुर में नल के रिबोर 8-9 नल के रिबोर करवाए हैं। और स्कूलों में जो टैलीकरण कमरों में नहीं था, 4 मजरे हैं जी, चारों मजरों में मेरे स्कूल सारों में मैंने टैलीकरण करवाया है। ग्राम पंचायत अपने कासमपुर में बनवाई हमने, और अमृत सरोवर भी कासमपुर में ही है। बाकी लगभग 17 सीसी के करीब छोटी बड़ी मेरे गांव में है, 2 कासमपुर में, 2 नारायणपुर में, नाला और शमशान नारायणपुर में बना है। बाकी छोटे मोटे काम बहुत हैं। मैंने अपने गांव के स्कूल में बाउंड्री नहीं थी, 4 बीघे का लगभग स्कूल है मेरा, 4 बीघे की चारों तरफ की बाउंड्री, गेट और कमरों में टैलीकरण, मिट्टी भराव, ये मैंने 20-25 लाख का काम अपने स्कूल में कराया है। उसमें जो विपक्ष के लोग रहते हैं वो फिर भी संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि उनको तो चुनावी अपने वो जुमले पेश करने हैं और फिर उसमें वोट बटोरने का कार्य करना है एरिया के अंदर। तो उसमें उन लोगों के लिए क्या मैसेज है जो आम जनता को गुमराह करते हैं? बस मैं तो यही कहूँगा जी, अपना कर्म करे जाओ, जिसने जो कहना हो तो कहेगा। बाकी हमने पता भाई हम क्या कर रहे, अपने कर्मों का तो हमें ही पता, हम कितना काम किया, अच्छा किया, बुरा किया। विपक्ष तो हमेशा देखो बुराई करे ही करेगा। फिर भी मेरे गांव में इतना विपक्ष नहीं है, इक्का दुक्का कोई होगा तो बोल दिया होगा, नहीं तो काम से सभी लगभग खुश हैं आदमी। मेरा एससी समाज का है, इतना उसमें गारा था जिस टाइम वहाँ पहुँचे हम,
आज एससी समाज सब खुश है। मैंने किसी के साथ में दोहराई नहीं करी, चाहे सैनी मेरा सैनी समाज ज़्यादा रखता है मेरे गांव में, लेकिन मैं सबसे पहले काम एससी समाज के लोगों में किया, जिससे कोई मेरे पे ये उंगली ना टेक के भाई प्रधान ने अपनी बिरादरी का पक्ष किया। उसके बाद राजपूत समाज भी है हमारे गांव में, वहाँ पर भी मैंने काम किया, सैनी समाज में भी काम किया। देखो सारे काम, इतनी निधि नहीं आती है जो सारे काम एक बारी प्रदान कर देगा, फिर भी बहुत काम हुए गांव में भी। यहाँ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो पारिवारिक तरीके से अगर देखा, उस दृष्टिकोण से अगर आपको देखा जाए तो फैमिली के हिसाब से बताया है कि प्रधान जी जो दुनिया में करेंगे तो सेवा करेंगे सिर्फ, और नहीं तो कुछ दूसरा काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनको जो है इस चीज़ की बिल्कुल भी लालसा नहीं है, कोई लालच नहीं है। तो अपने बच्चों के बारे में कुछ बताइए। हाँ, बच्चों के बारे में तो यही कहूँगा कि मैं तो एक, जैसे हमारे मोदी जी हैं, जैसे योगी जी हैं, मेरा भी गाँव में वही है, क्योंकि मेरे औलाद ने अपनी नहीं है। मेरी बहन छोटा सा बच्चा मेरी गोद में डाल गई थी। नहीं कोई नहीं, भावुक हो गए हैं हमारे प्रधान जी। जो लोगों ने बताया है कहीं वो यहाँ सच पाया गया। उसी बच्चे को मैंने पाला है, मेरी देख रेख वही बच्चा करता है, और 2 पोती हैं। वो पोती, मेरा परिवार पर फुल्लित है, मेरे को एहसास नहीं कि मेरे कोई औलाद नहीं है। तो मैं सिर्फ, मेरा जीवन उन्हीं पर समर्पित है, बाकी अपने गाँव के प्रति समर्पित है। मैं जितना भी मेरे पे बन पाया, मैं अपने गाँव के प्रति काम किया। बाकी तो देखो, परिवार जिसको हम अपना मानेंगे वो अपना ही रहेगा। या तो किसी का बन जो, मेरा ध्येय तो एक ही है सिर्फ, या तो किसी का बन जो या किसी को अपने में बना दो। ये भावना है। और उन जो समाज का माहौल ख़राब करते हैं, जो राजनीतिक तत्व रहते हैं, उनको अपना चुनाव प्रचार प्रसार एक सीमा में रहकर कहीं ना कहीं करना चाहिए, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचानी चाहिए। ये वो चेहरा है, वो सम्मानित चेहरा है जिन लोगों ने गांव के एरिया के सभी लोगों ने मिलजुल कर एक अपना आदर्श मानते हुए इस गांव को, उनको इसकी बागडोर उनके हाथ में दी है, और पिछले 5 सालों तक वो हर तरीके से यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, दुनिया उसके साथ खड़ी हो जाती है। और कुछ व्यक्ति अगर किसी की बुराई करना चाहें तो वो उनके कहने से बुरा नहीं हो जाता। तो गांव के जो भी 4 मजरे हैं और साबा माजरा की जो जनता दैनिक मीडिया लाइव के माध्यम से 63,400 लोग जुड़े हैं, आज मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आंसू यूं ही नहीं निकलते। जब दिल में कोई दर्द होता है और दिल कहीं ना कहीं जो उनका नम होता है और उसमें दिल पसीजता है, तब आदमी के आंसू निकलते हैं। ये कोई राजनीतिक रिपोर्ट नहीं है और ये कोई पक्षपात वाली रिपोर्ट नहीं है। ये फैमिली का बैकग्राउंड जब इन्होंने बताया है, गाँव के लोगों ने हमें बताया था कि वो कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे। उसका एक फैक्ट है कि वो, उनकी जो औलाद है, उन्होंने औलाद से बढ़ के औलाद माना है। बच्चे उनके आज जो हैं वो कहीं ना कहीं उनको पूरी जिम्मेदारी दे रखी है हर तरीके से, पर कोई लालच बिल्कुल भी नहीं है। फिर एक बार हम लोग कहना चाहेंगे, तो ये राजनीतिक तत्वों को हम लोग एक बार कहना चाहेंगे कि अपनी एक सीमा में रहकर कहीं ना कहीं अपना चुनाव प्रचार प्रसार करें। संवैधानिक रूप से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने सभी को आज़ादी दी है उसमें संविधान में कि वो अपना चुनाव लड़ सकते हैं, अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं, पर किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। वो व्यक्ति जिसको ईश्वर ने चुना है और गांव के सभी लोगों ने चुना है, और ये डिजिटल रिपोर्ट है। ये आज सर, मेरा नाम अजय सिंह है, मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ। मेरी वाइफ जो है वो कमलेश उसका नाम है, लेकिन मैं बहुत ही भाग्यवान समझूँगा कि औलादहीन होते हुए भी उसको इतना सम्मान मिला कि बहुत ही सम्मान मिला उसे। आज उसी की कृपा है, ये परमात्मा ने उसके भाग्य में लिखा हुआ था माहौल। 4 गांवों की प्रधान है वो, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है उसके लिए। तो मेरा सम्मान भी उसी के सम्मान के साथ बना। ठीक है, परमात्मा ने एक चीज़ नहीं दी उसको, औलाद नहीं दी। उस औलाद से भी औलादहीन नहीं है वो। उसने अपने बेटे की तरह अपनी ननंद के लड़के को पालकर मेरे हवाले किया है, जो मेरा मतलब सब कुछ मेरा भांजा है। तो ये वो अजब सिंह जी हैं जिसकी तलाश दैनिक मीडिया की टीम ने लगभग 3 दिनों से की है। और कहीं ना कहीं जब भी हम लोगों ने इनसे मिलने का प्रयास किया तो ये किसी न किसी मुद्दे में लगे रहते हैं। अपना समय, अपना धन, अपना तन मन, हर तरीके से वो, ये 4 गांव हैं और गांव के हर व्यक्ति को अपना परिवार समझते हैं। अपने परिवार को समझते हुए इस गांव को विकास की सांचे में ढाला है हर तरीके से। और यहाँ जो सांसद निधि और विधायक निधि से भी कुछ इनकी वो चल रही हैं, जो मीटिंग हुई है जी, तो उसमें कुछ योजना ऐसी हैं जो लाने वाले हैं। और आने वाला जो चुनाव रहेगा उसमें जनता का क्या फैसला रहेगा, दैनिक मीडिया लाइव की टीम आपको दिखाती रहेगी। दैनिक मीडिया से मैं आस मोहम्मद, नए अपडेट के लिए बने रहें दैनिक मीडिया लाइव के साथ।